आज हम लोग बात करेंगे बिहार की। वही बिहार जिसने बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाया, राजकुमार वर्धमान को महावीर वर्धमान बनाया। वही बिहार जिसे मोक्ष की नगरी कही जाती है। वही बिहार जिसने चाणक्य की नीति दी थी और आर्यभट्ट का आविष्कार भी। वही बिहार जिसे हमें नालंदा का ज्ञान दिया और वाल्मीकि की रामायण भी। बिहार जिसने हमें पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया और मधुबनी पेंटिंग जैसी कला का गुमान भी। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हर साल बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होते हैं और आपको हर एक फील्ड में एक ना एक बिहारी तो जरूर ही मिल जाएगा। बिहार जिसकी इतिहास इतनी महान होने के बाद भी आज वो बीमारू स्टेट के लिस्ट में आता है। बीमारू इस वर्ड का ओरिजिन ईयर 1980s में आशीष बोस के द्वारा किया गया था। बीमारू वर्ड का यूज उन स्टेट के लिए किया गया जो इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटी में बहुत ही खराब थे। इस लिस्ट में जो स्टेट आते हैं वो है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। पर बिहार के अलावा ये सारे स्टेट ने तो अपनी कंडीशन सुधार ली, पर बिहार आज भी बीमारू स्टेट के लिस्ट में आता है। बिहार की पर कैपिटा इनकम भारत के सारे स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम से कम है। बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ अप्रॉक्स 59,000 है। बेसिकली किसी देश में एक पर्सन की एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। बिहार केवल पुअर ही नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट के लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि वो स्टेट जिसकी इकोनॉमी ही नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर इन सब में पीछे है। आज जब हमारी कंट्री डिजिटल इंडिया बनने के रेस में इतने आगे बढ़ चुका है, वहीं आज भी आपको बिहार में मट्टी का घर, कच्ची सड़क आसानी से देखने को मिल जाएगी। पर हमारा बिहार क्या पहले भी ऐसा ही था? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। मगध जिसे आज हम बिहार कहते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा आज की पटना हुआ करती थी और ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पीरियड में। बिहार जो कि हेडक्वार्टर हुआ करती थी इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन की, और बिहार की लैंड काफी फर्टाइल थी जिसके कारण से ये एक कॉमर्शियल हब भी थी। पर आज बिहार की कंडीशन इतनी खराब क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इस चीज को समझने के लिए चलते हम लोग बिहार की हिस्ट्री पर। ब्रिटिशर्स के टाइम में डिफरेंट लैंड रेवेन्यू को भारत के अलग अलग पार्ट पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से 3 इम्पोर्टेंट सिस्टम थे। वो थे रोतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट। रोतवारी मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग से एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि महलवारी को नॉर्थ वेस्ट, आगरा, सेंट्रल प्रोविजन और पंजाब जैसे स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया। और थर्ड में जो आती है वो है परमानेंट सेटलमेंट, उसे बिहार और बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी थी ये ईयर 1793 में इफेक्ट में आई। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी हर एक एरिया में एक जमींदार बनाया गया और उस जमींदार को बोला गया कि किसानों से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को जमा करना है, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो। और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स काफी बड़ी थी और अगर किसी साल फसल खराब हो गई या कम फसल हुई फिर भी इन किसानों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होता था इन जमींदारों को, जिसके कारण कई बार इन किसानों को अगली फसल उगाने के लिए मनी बोरो करना पड़ता था। पैसे बोरो करते करते किसानों की कंडीशन इतनी खराब हो गई जिसके कारण से कई किसानों ने तो अपनी जमीन ही बेच डाली और लगातार खेती करने के कारण जो खेत पे इफेक्ट पड़ रहा था उसकी कंडीशन ठीक कराने में भी जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। हालांकि इस सिस्टम को आजादी के बाद हटा दिया गया, पर उसके कुछ सालों बाद ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा ईयर 1952 में फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया। इस पॉलिसी के कारण वो स्टेट जो मिनरल रिच थे जैसे बिहार, उन्हें काफी नुकसान हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फैक्ट्री को एक सब्सिडी प्रोवाइड करने लगी ट्रांसपोर्टेशन पे। से हुआ ये कि मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ही कम हो गया, जिसके कारण से बहुत सारी इंडस्ट्री जो कि मिनरल रिच एरिया में सेटअप थी वो वहां से उठकर पोर्ट वाली एरिया में शिफ्ट हो गई ताकि वो आसानी से अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। बिहार को इस पॉलिसी के कारण इंडस्ट्रियल लॉस हुआ और वो स्टेट जो पहले से ही रिच थी वो और रिच होती गई। अब इंडस्ट्री बहुत कम पैसों में बिहार झारखंड से मिनरल्स मंगाती और अपने इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर देती।
बिहार की खराब कंडीशन का कारण उसकी पॉलिटिक्स भी है। किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पर अब ये देखिए, आजादी से लेकर आज तक बिहार में अप्रॉक्स 40 बार सीएम चुने गए हैं। सतीश प्रसाद सिंह जो कि 29 जनवरी 1968 में बिहार के सीएम बने और 1 फरवरी 1968 में रिजाइन हो गए। दीप नारायण सिंह तो 1 फरवरी 1961 में सीएम बने और 18 फरवरी 1961 में सीएम की गद्दी छोड़ दी। और जब इतने कम टाइम में किसी स्टेट का सीएम चेंज हो रहा हो, ये बहुत मुश्किल है कि किसी की उस स्टेट में कोई पॉलिसी लाया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और उस पर काम किया जाए ताकि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। ईयर 1990s में राइज होती है आरजेडी। उस पीरियड को जंगल राज कहा जाता है। इंसान 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। टाइम बिहार में दिन दहाड़े क्राइम हुआ करते थे कि बिहार में अभी ये कंडीशन नहीं है। क्राइम रेट अंडर द कंट्रोल है। पर उस टाइम जब इतना ज्यादा क्राइम हो रहा हो तो डेवलपमेंट का ख्याल भी लाना बेकार है। और उस टाइम से ही बिहार में राइज होती है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की, जिसके कारण से बिहार की कंडीशन और भी खराब हो गई, क्योंकि अब लोग लीडर की काम देखकर नहीं बल्कि जाति देखकर वोट देने लगे। बिहार की खराब कंडीशन के पीछे एक और रीजन है, वो है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज पोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, पर जो इंडस्ट्रीज बिहार में आना भी चाहती थी या है, वो बिहार सरकार के खराब पॉलिसी के कारण नहीं आ पाती है। 1960s और 1970 के बीच में बिहार पूरे देश का 40% शुगर प्रोड्यूस करता था और बिहार में 33 शुगर मिल थे, जिसमें से 18 बंद हो चुके हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट की घटिया पॉलिसी है। शराब पीना ऐसे तो बहुत बुरी बात है, पर ये जो शुगर्स मिल थे वो मोलेसेस एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, इसे डिस्टिल्ड करके अल्कोहल बनाने में यूज करते थे। पर बिहार सरकार ने शराब पे बंदी लगा दी, जिसके कारण से शुगर्स मिल्स को काफी लॉस होने लगा और बहुत सारी शुगर्स मिल्स बिहार में सरवाइव नहीं कर पाई। 3 नवंबर ईयर 2000 में झारखंड बिहार से सेपरेट हो गया। इसके कारण से भी बिहार की कंडीशन इतनी खराब हो गई। बिहार से झारखंड के सेपरेट होने के साथ साथ बिहार से बहुत सारी कोल, आयरन जैसे मिनरल्स भी सेपरेट हो गई। किसी भी कंट्री और स्टेट के डेवलपमेंट के पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, पर बिहार की एजुकेशन की कंडीशन बहुत ही खराब है। हालांकि गवर्नमेंट अब एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।